स्क्रीन पे। आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और एसएससी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को इनका उत्तर भी देना है। क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा की जयंती बनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया, यह क्वेश्चन है हमारा। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो किस देश ने किया, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, अमेरिका ने। बी आपका इसमें राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की या शेरशाह की महानता किसमें निहित है। शेरशाह सूरी की महानता किसमें निहित थी। ऑप्शन है, श्रेष्ठ जनरल होने में, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति में, हुमायूं पर जीत पर या हुमायूं की जीत पर, या प्रशासनिक सुधार पर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, बताइए कि शेरशाह सूरी की महानता किसमें निहित है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, प्रशासनिक सुधार पर थी। डी आपका इसमें राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर स्वामी दोस्तों, महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन है हमारे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, जमाली या कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, जमाली, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, जमाली उनका प्रथम शिष्य था। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। ऑप्शन है, प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या कानून। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, वो है अधिकार। आपके पास अधिकार होने चाहिए स्वतंत्रता के लिए। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, या नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है, भरत मुनि, नारद मुनि, व्यास मुनि या झंडू मुनि। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, भरत मुनि थे। ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। अरे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था। बेबीलोन का, मकदूनिया का, ईरान का और चीन का। तो बताइए सिकंदर कहाँ का शासक था। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो सिकंदर कहाँ का शासक था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, मकदूनिया का। इसमें आपका राइट होगा बी, राइट आंसर होगा मकदूनिया का शासक था सिकंदर। ध्यान में रखना, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया और किससे, राजा पोरस से। राजा पोरस से युद्ध किया। इसमें जीत किसकी हुई थी, तो वो सिकंदर की जीत हुई थी। परंतु सिकंदर राजा पोरस से युद्ध करने के बाद वापिस मकदूनिया लौट गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है। घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है, यह बताइए आप। तो घना पक्षी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है पहले, तो वो है साइबेरियन क्रेन के लिए। साइबेरियन क्रेन के लिए घना पक्षी बिहार प्रसिद्ध है। और कहां पर है, तो ये है राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन का उत्तर बताइए, बेलाडीला की खान या बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है, लोहे अयस्क के लिए, तांबे के लिए, कोयला के लिए या उर्वरक के लिए।
तो बताइए बेला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ए होगा, लोहे अयस्क के लिए बेला की खान प्रसिद्ध है। इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबे की कौन सी खान है? तो खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान है, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन है सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से या जल परिवहन से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो वो है सड़क परिवहन से। ए राइट आंसर होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा यहां पर क्वेश्चन है, बताइए भारत संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार, किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो बताइए किसे है? तो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। बी राइट आंसर होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भारत का भाई प्रथम राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य था? तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो राज्य था जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है नागालैंड का, मेघालय का, तमिलनाडु का या जम्मू कश्मीर का। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसमें राइट आंसर होगा ए, नागालैंड का लोक नृत्य है चोंग। कौन सा राइट होगा? ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर बताना है आप सभी को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। धन्वंतरि कौन थे दोस्तों? तो ये विश्व के पहले चिकित्सक माने जाते हैं। विश्व के पहले चिकित्सक या डॉक्टर, ये भी ध्यान में रखना। धन्वंतरि विश्व के पहले चिकित्सक माने जाते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि डिस्कवर ऑफ इंडिया किसने लिखा? डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तस्लीम नसरीन ने या लियो टॉलस्टॉय ने। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बाल किस क्षेत्र पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य, सॉरी दोस्तों, बाल नहीं है, ये मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में था? या पंचवर्षीय योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह बताना है आपको। ऑप्शन है कृषि, उद्योग, पर्यटन या गरीबी हटाओ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि। ए राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपको बताना है कि आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई। आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई? हमारे ऑप्शन है 1 अप्रैल 2018 को, 22 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 1955 को, 8 मार्च 2020 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, बताइए। आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई? वो 1 अप्रैल 2018 को की गई थी आयुष्मान भारत योजना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? ऑप्शन है सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य या निषेधात्मक कर्तव्य। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना ये क्या है? ये हमारी नागरिक कर्तव्य है। कितने कर्तव्य नागरिकों को प्राप्त? तो 11 कर्तव्य, जिसमें से एक कर्तव्य है सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है? ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट का, 2 घंटे 30 मिनट का, 6 घंटे का या कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में क्या अंतर है, कितने का अंतर है? तो वो है 5.5 घंटे का या 5 घंटे 30 मिनट का। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है हमारा, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? हमारे ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1902 के तहत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी राइट आंसर होगा इसमें। भारतीय परिषद अधिनियम 1902 के तहत की गई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उक्ति किसकी है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले की, बाल गंगाधर तिलक की, एनी बेसेंट की या भगत सिंह की। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ऑप्शन है कूलाकांकड़ी में, लुम्पो गांगरी में, नामचा बरबा में या नाइजिंग कांगसांग में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो वो है सी राइट आंसर होगा, नामचा बर्मा में। आपका इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार के सासाराम व रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़ तक फैला हुआ है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? निम्न में से वह कौन सी श्रृंखला है जो बिहार के सासाराम व रोहतास से राजस्थान तक फैली हुई है? ऑप्शन है अरावली, विंध्य रेंज, धारवाड़ श्रेणी या कुडप्पा प्रणाली। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, विंध्य रेंज है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे लोहे अयस्क के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, चांदी के लिए या जिंक के लिए।
तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, लोया अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में या केरल में। तो ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो वो है त्रिपुरा, सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश में। इसमें भी आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बताने कि निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में से किन उत्तरी पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है हमारे त्रिपुरा व नागालैंड से, त्रिपुरा और मिजोरम से, मेघालय व मिजोरम से, असम व त्रिपुरा से। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कर्क रेखा की बात करते हैं दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? वह 8 राज्यों से। कितने से? 8 राज्यों से। तो उत्तरी पूर्वी राज्य कौन कौन सा है उसमें? तो वो है मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग का पूर्वी व पश्चिमी गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्वी व पश्चिमी गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन है गुवाहाटी और अहमदाबाद को, सिलचर और पोरबंदर को, गुवाहाटी और जूनागढ़ को या गुवाहाटी और दिल्ली को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था। रांची राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? सेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। तो राइट आंसर बताइए इसका। तो सेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। बताना है कि भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है केरल व आंध्र प्रदेश में, केरल व तमिलनाडु में, केरल व राजस्थान में, केरल व उड़ीसा में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? कौन से 2 राज्य हैं जिसमें थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, केरल और तमिलनाडु में। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप। क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? ऑप्शन है हमारे भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार पर, संपत्ति के अधिकार पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर या संवैधानिक संरक्षण के अधिकार पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका? तो सबसे अधिक मुकदमेबाजी कौन से अधिकार पर? संपत्ति के अधिकार पर हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा या संसदीय मंत्रियों के द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है?
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है हमारे सुपीरियर झील, चिल्का झील, विक्टोरिया झील या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए सुपीरियर झील, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दिवाली कहाँ मनाएगी? हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दिवाली कहाँ पर मनाएगी? ऑप्शन है पटना, वाराणसी, हरिद्वार या गंगा सागर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाराणसी राइट हो जाएगा, वाराणसी काशी में, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क 11 सुरंग का संबंध किस राज्य से है या किससे है? हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क 11 सुरंग का संबंध किससे है? ऑप्शन है उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से या हिमाचल प्रदेश से। तो सिल्क 11 सुरंग का संबंध किससे है यह बताना है आपको, वो है उत्तराखंड से। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, ए राइट आंसर होगा। फिर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, केरल को या उत्तर प्रदेश को। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? बी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत का कोहिनूर। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें सी राइट आंसर होगा, गुजरात में है। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ, यह बताने कब से हुआ? ऑप्शन 1945 ईस्वी से, 1947 ईस्वी से, 1948 ईस्वी से या 1951 ईस्वी में। तो बताइए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो वो है 1948 ईस्वी में। इसमें सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? किस मुगल शासन के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? ऑप्शन है बहादुर शाह के में, जहांदार शाह के में, फर्रुख सियर के में या मोहम्मद शाह के में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली किस मुगल शासक के काल में बने थे? वो है फर्रुख सियर, सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है वित्त सचिव भारत सरकार के, वित्त मंत्री भारत सरकार के,
उप वित्त मंत्री भारत सरकार के, या गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो 10 रुपए के नोट पर होते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर। डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा है। इसी के साथ दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, यहीं पर हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।